कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर से होती है जहां 18 साल का लड़का जॉय अक्सर अपनी कल्पनाओं में खोया रहता है। वह पहाड़ी की चोटी पर बैठकर समुद्र की लहरों को देखता है। ये उसकी सबसे पसंदीदा जगह थी जहां वो खुद को समझने की कोशिश करता था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। समुद्र के बीच में एक महिला नहा रही थी। उसकी अदाओं में एक अजीब सी शांति थी जिसने जॉय को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह उसे देखकर अपनी दुनिया को भूल गया। ये महिला रोज थी, 40 साल की, आत्मनिर्भर, लेकिन अपने भीतर अकेलेपन का बोझ लिए हुए। जॉय की निगाहें उस पर थीं, लेकिन तभी गलती से एक टहनी टूटने की आवाज हुई। रोज ने ऊपर की ओर देखा और जॉय को देख लिया। उनकी नजरें मिली। जॉय की आंखों में घबराहट थी और रोज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। जॉय डर कर वहां से भाग खड़ा हुआ। कुछ देर बाद जॉय अपने परिवार के साथ बाजार में था। उसकी माँ मरियम और छोटी बहन उसके साथ थीं, लेकिन जॉय का ध्यान कहीं और था। बाजार में उसकी नजरें अचानक रोज पर पड़ गईं। रोज एक दुकान पर खरीदारी कर रही थी। जॉय की नजरें उसे ढूंढने लगीं। खरीदारी खत्म करने के बाद रोज होटल की तरफ बढ़ी। जॉय खुद को रोक नहीं पाया और उसका पीछा करने लगा। होटल पहुंचकर जॉय ने रोज को उसके कमरे में जाते देखा। वो सोच रहा था कि आखिर रोज कौन है। जॉय रोज के कमरे के पास पहुंच गया, लेकिन जैसे ही रोज कमरे से बाहर आई, उसकी नजर जॉय पर पड़ गई। रोज ने हल्की हंसी के साथ पूछा, तुम वही हो ना, बीच वाले लड़के? जॉय ने घबराकर झूठ बोल दिया, नहीं, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। रोज ने उसे अंदर बुलाया। जॉय की घबराहट बढ़ गई थी। कमरे में रोज ने उसे ध्यान से देखा और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें खा जाऊंगी ऐसा लगता है क्या? जॉय हकलाते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। उस दिन के बाद जॉय के मन में रोज के प्रति जिज्ञासा और भी बढ़ गई। वो उसे हर जगह देखने की कोशिश करता। स्कूल में पढ़ाई के बाद वो रोज का पता लगाने के लिए होटल में फोन करता है और झूठ बोलकर उसके बारे में जानकारी हासिल करता है। रोज अपने जीवन में व्यस्त थी। वो डाक विभाग में काम करती थी और हर दिन लोगों को उनके खत बांटती थी। लेकिन जॉय, जो उसकी हर हरकत पर नजर रखता था, उसकी दुनिया में खोता जा रहा था। एक दिन रोज को अपनी साइकिल पर एक गुलदस्ता मिला। रोज के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन वो ये समझ चुकी थी कि ये सब जॉय का किया हुआ है। एक दिन जब रोज जॉय को अपना पीछा करते हुए देखती है तो वो अपनी साइकिल रोककर उसे कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, हमारी दुनिया अलग है। जॉय चुपचाप उसकी बात सुनता है, लेकिन उसकी मासूमियत ने रोज के दिल में हलचल मचा दी। शाम को जब रोज अपने घर पहुंची तो उसने जॉय को अपने घर के बाहर इंतजार करते हुए देखा। गुस्से में वो उसे डांटने लगी, लेकिन तभी जॉय ने कहा, मैं बस दोस्ती करना चाहता हूँ। मुझे पता है आप मुझसे अलग हैं, लेकिन आप मुझे सुकून देती हैं। रोज उसकी बात सुनकर चुप हो गई। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनता गया। रोज, जो पहले खुद को अकेला महसूस करती थी, अब जॉय की मासूमियत से प्रभावित होने लगी। एक दिन जॉय एक कैमरा लेकर रोज के पास आया। उसने कहा, यह आपके लिए है। आप जो भी तस्वीरें खींचेंगी वो हमेशा आपकी यादें बनाएंगी। रोज, जो जॉय को बस एक बच्चा समझती थी, अब उसकी सच्चाई और ईमानदारी को महसूस करने लगी। रोज और जॉय के बीच एक ऐसा रिश्ता बना जो उम्र, परंपराओं और समाज से परे था। ये सिर्फ दो आत्माओं का मेल था जो अकेलेपन से लड़ रहे थे। रोज ने जॉय को समझाया कि जिंदगी में हर रिश्ता जरूरी नहीं कि एक नाम या परिभाषा में फिट हो। उनकी कहानी एक अधूरी कविता की तरह थी, लेकिन उतनी ही खूबसूरत और खास। अगले दिन स्कूल के बाद जॉय अपने घर में था। उसकी माँ मरियम किसी जरूरी काम से बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने जॉय को उसकी छोटी बहन का ख्याल रखने को कहा और खुद बाहर चली गईं। थोड़ी ही देर बाद बारिश शुरू हो गई। घर में बहन टीवी देखने में व्यस्त थी, लेकिन जॉय के मन में रोज से मिलने की तड़प बढ़ने लगी। बिना ज्यादा सोचे वह अपनी बाइक उठाकर तेज बारिश के बीच रोज के घर पहुंच गया। रोज ने दरवाजा खोला तो जॉय को पूरी तरह भीगा हुआ देखा। वह तुरंत उसे कपड़े बदलने को कहती है। कमरे में कपड़े बदलते समय दोनों की नजरें मिलीं और माहौल अचानक गर्म हो गया। इस बार जॉय ने रोज की आंखों में सच्चे प्यार का भाव देखा। दोनों के बीच एक कनेक्शन बना और जॉय ने रोज की अधूरी तड़प को पूरा किया। तभी अचानक रोज को अपने लवर विल की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। वह हड़बड़ाहट में जॉय को बालकनी में भेज देती है और सामान ठीक करने लगती है। बारिश की ठंड में भीगते हुए जॉय बालकनी में खड़ा था। रोज ने उसे एक चादर लाकर दी, लेकिन वह खुद अंदर विल को संभालने में लग गई। विल ने आते ही रोज के साथ वक्त बिताना शुरू कर दिया। जॉय बालकनी से सब कुछ सुन रहा था। रोज और विल की हंसी और नजदीकियां उसे अंदर तक तोड़ रही थीं। बारिश की बूंदों के साथ उसकी आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। काफी देर बाद जैसे ही विल सो गया, रोज ने जॉय को बालकनी से बाहर निकाला। जॉय बिना कुछ कहे चुपचाप अपने घर लौट गया। उसकी माँ मरियम उसे देखकर गुस्से में आ गई, क्योंकि वह अपनी बहन को अकेला छोड़कर चला गया था। जॉय का पिता नॉर्मन भी घर आ चुका था, लेकिन उसने मरियम की बातों को अनसुना कर दिया। अगले दिन रोज जॉय से मिलने उसके स्कूल आती है। वह उसकी तबीयत का हाल जानना चाहती थी, लेकिन जॉय के मन में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने रोज को बदचलन कहकर भगा दिया। उसकी यह बात रोज के दिल को चीर गई। उसने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही विल के बारे में बताया था, तुमने खुद ही
यह रिश्ता बढ़ाया। अब मुझे दोष मत दो। रात को जॉय ने रोज को अपनी माँ के पुराने स्टूडियो में बुलाया। ये स्टूडियो काफी समय से बंद पड़ा था। रोज वहाँ आई तो जॉय ने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। दोनों के बीच गलतफहमियां दूर हुई और उनके बीच फिर से नजदीकियां बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनका रिश्ता गहराने लगा। दोनों शहर से दूर एक फार्म हाउस पर समय बिताने पहुंचे। ये फार्म हाउस जॉय के पिता का था, जहाँ उन्होंने दिन भर एक दूसरे के साथ खूबसूरत पल बिताए। वे तस्वीरें खींचते, बातें करते और अपने प्यार को समझने की कोशिश करते। दूसरी तरफ मरियम ने जॉय के कमरे की सफाई करते समय उसका फोन पाया। फोन में रोज की कई तस्वीरें देखकर वह हैरान रह गईं। उन्हें जॉय और रोज के रिश्ते की भनक लग गई थी। उधर जब रोज अपने घर लौटी तो वहाँ विल पहले से ही मौजूद था। उसने रोज से पूछा, तुम इतनी देर कहाँ थी? रोज ने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन विल के चेहरे पर शक के बादल गहराने लगे। रोज के घर में जब विल को पड़ोसियों से पता चला कि रोज के पास कोई लड़का आता था तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह रोज से सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन रोज कुछ नहीं कहती। गुस्से में विल ने बोतल फेंकी, जिसका एक टुकड़ा रोज को लग गया। उसे खून बहते देख विल का गुस्सा ठंडा पड़ गया। उसने जल्दी जल्दी रोज की मरहम पट्टी की और उसे आराम करने को कहा। सोने से पहले रोज ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि जॉय उसके पास आता था, लेकिन वह अब सब खत्म कर चुकी है। विल ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसके दिल में संदेह की एक दीवार खड़ी हो गई थी। उधर मरियम को जॉय के व्यवहार पर शक हुआ तो उसने उससे रोज के बारे में पूछताछ की। पहले तो जॉय ने रोज को अपनी दोस्त बताया, लेकिन जब मरियम ने और दबाव डाला तो उसने बताया कि रोज डाक विभाग में काम करती है। मरियम ने ये बात नॉर्मन को बताई और कहा, हमारा बेटा किसी बड़ी उम्र की औरत के चक्कर में पड़ गया है और उसका नशा सा हो गया है। मरियम ने अगले ही दिन रोज के ऑफिस जाकर उसे चेतावनी दी कि वह जॉय से दूर रहे। उसने बताया कि जॉय के फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं और वह चाहती है कि जॉय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। रोज ने मरियम की बात को समझा और फैसला किया कि वह जॉय को अपनी जिंदगी से दूर कर देगी। अगले दिन रोज जॉय के स्कूल गई और उसे बताया कि वह विल से शादी करने वाली है। उसने कहा, तुम्हें भी अब आगे बढ़ना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। यह सुनकर जॉय का दिल टूट गया। कुछ दिनों बाद जॉय के एग्जाम्स शुरू हुए, लेकिन एक सुबह वह अपने कमरे से गायब हो गया। उसके माता पिता हैरान रह गए। उन्हें चिंता थी कि अगर जॉय एग्जाम नहीं देगा तो उसका साल बर्बाद हो जाएगा। उधर रोज की शादी का दिन था। विल शादी की तैयारियों में व्यस्त था। तभी नॉर्मन उसके पास पहुंचा और जॉय के बारे में पूछताछ करने लगा। नॉर्मन को शक था कि जॉय रोज के पास होगा। रोज ने ये सब बातें सुन ली और नॉर्मन को बताया कि वह जानती है कि जॉय कहाँ हो सकता है। जल्द ही दोनों जॉय को ढूंढने निकल पड़े और फार्म हाउस पहुंचे, जहाँ जॉय अक्सर रोज के साथ वक्त बिताता था। वहाँ उन्होंने जॉय को दारू के नशे में धुत पाया। जॉय को नॉर्मन और रोज ने ठंडे पानी के नीचे खड़ा किया ताकि उसका नशा उतर सके। नशा उतरते ही जॉय गुस्से से नॉर्मन पर चिल्लाने लगा, सालों तक मुझे कभी वक्त नहीं दिया और अब फिक्र हो रही है। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। नॉर्मन ने किसी तरह जॉय को काबू किया और उसे घर ले आया। आखिरकार जॉय ने अपने एग्जाम्स दिए, जबकि रोज और विल ने शादी कर ली। जॉय को एहसास हुआ कि उसके और रोज के बीच उम्र और अनुभव का बड़ा फर्क था। उसने रोज को जाने दिया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। कहानी के अंत में जॉय अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने लगा। उसने अपनी गलतियों से सबक लिया और खुश रहने की राह पकड़ ली। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद और नमस्कार।